यस। हेलो मर्डरर। कौन तुम? ये क्या बकवास है? सारिका का खून तुमने करवाया है। अहमद भाई की मौत के पीछे भी तुम्हारा हाथ है। हेलो 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 कर दो। हेलो हेलो मर्डरर। क्या बकते हो? सारिका का खून तुमने करवाया है, समझे? हेलो हेलो बास्टर्ड। अरे ये क्या है? तुम भी? क्यों नहीं, हम दोनों जीवन साथी बनने वाले हैं। मैं तुम्हारी हर खुशी में शामिल होना चाहती हूँ। एतराज है क्या? एतराज? मुझे? क्यों? कम ऑन लेट्स चीयर अप, बटन अप। हेलो हेलो मर्डरर। सारिका का खून, सारिका का खून, अहमद भाई की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। अहमद भाई का खून? ये इसका मतलब ये सब सही है? मेरा क्या होगा कुंदन? तुम तो खामखा रो रही हो डार्लिंग। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी के पास कोई सबूत नहीं कि ये कत्ल मैंने करवाया। लेकिन ये सब तुमने क्यों किया? ये सब कुछ मुझे तुम्हें पाने के लिए करना पड़ा डार्लिंग। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। सारिका। हाँ हाँ बोलो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बोलो ना। नहीं डार्लिंग, ये सारिका हाँ? एक बहुत ही चालाक और मक्कार लड़की थी। एक रात वो मेरे साथ मुझे फुसलाकर सो गई। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि उसके पेट में मेरा बच्चा है। अब मुझे पता चला कि मेरी बहन की जिंदगी किसने बर्बाद की। खबरदार, जो मेरे होने वाले पति की शान में गुस्ताखी की तो गोली मार दूंगी। क्या तुम मुझे गोली मारोगी? तुम उन सारे रिश्तों को भूल गई? रिश्तों की दुहाई देते हुए शर्म नहीं आती? गुस्से के लालच में तुमने संतोष के साथ क्या किया? अपनी बहन मुन्नी के साथ क्या होने दिया? इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपना काला मुंह लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। रिश्तों की दुहाई देते हुए शर्म नहीं आती? कुर्सी के लालच में तुमने संतोष के साथ क्या किया? अपनी बहन मुन्नी के साथ क्या होने दिया? इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। यही है वो बेरहम कुर्सी। हाँ हाँ, ये रही वो बेरहम कुर्सी। अविनाश कुर्सी बेरहम नहीं होती। होती है भैया, होती है। ये कुर्सी ही तो है जो मोम को पत्थर और स्वर्ग को नर्क बनाती है। यही है वो कुर्सी जिसके चक्कर में इंसान नहीं हैवान बन जाता है। असली दोषी तो मैं हूं, असली अपराधी मैं हूं, जो एक लालची भेड़िए की तरह आंखों पे पट्टी बांधकर सच्चाई को देखने से इनकार करता रहा। वो गुनहगार मैं ही हूं रचना, जिसने कविता का प्यार छीनकर कुंदन जैसे शैतान की गोद में धकेल दिया इस कुर्सी के चक्कर में। हाँ, मैं ही हूं मुजरिम हूं, जिसने मुनीम दीनदयाल पर गबन का इल्जाम लगवाया इस कुर्सी की खातिर, इस हरामखोर कुर्सी की खातिर। अविनाश मेरे भाई, तुम जीत गए। वरना बड़े बड़े लोग कुर्सी पर बैठकर छोटे हो जाते हैं और फिर तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते जब तक वो शमशान घाट में जाकर जल नहीं जाते। लेकिन अविनाश, तुमने कुर्सी का चक्रव्यूह तोड़ दिया, तुम जीत गए। संतोष भैया, आपका टेलीफोन। हेलो, कविता, बात क्या है? ये महज तन्हाइयां, दर्द की अंगड़ाइयां, मौत की परछाइयां, यार मैं बेचैन हूँ, आज मैं बेचैन हूँ, यार मैं बेचैन हूँ, आज मैं बेचैन हूँ। कविता, हाँ?
कैसी हो? अब अच्छी हो जाऊंगी। आज आज अचानक याद कैसे किया? मैं भूली ही कब थी। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। कहो तो। तुम घर आ सकते हो? हाँ। कब? अभी, इसी वक्त। सब सब ठीक तो है ना? मैं जान गई हूँ अहमद भाई को किसने मारा और किसने मरवाया। और मैं जान गई हूँ सरिका के जीवन के साथ किसने खेला। किसने? कुंदन ने। कुंदन? हाँ, कुंदन। मेरे पास तमाम सबूत एक टेप में है और वो टेप उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। तुम यहाँ जल्दी चले आना। मेरे पास टेप में कुछ नहीं है। कुंदन, अहमद भाई के कातिल, मेरी बहन मुन्नी के कातिल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला, पकड़ो इन दोनों को और ले चलो अपने ठिकाने। ले चलो इनको। अविनाश, आओ मेरे साथ। अरे तुम तो मार खा खा कर ढीठ हो चुकी हो, तुम्हें मारने से कोई फायदा नहीं। इधर देख नादान लड़की, अपने संतोष को देख। इसे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा और तू इसे मार खाता हुआ नहीं देख सकेगी। इससे पहले कि तुम्हारा इंजीनियर दम तोड़ दे, तुम्हारी जिद टूट जाएगी। Get up! Get up! Hit him! अरे इतनी जल्दी? अभी तो इसने बहुत मार खानी है, बहुत मार खानी है। Come on, Shera! संतोष, तुम ठीक तो है ना? हाँ, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कविता। तुम मेरी आवाज में आवाज मिलाओ, मेरे साथ गाओ। बड़े प्यार से सुन रहा है ज़माना, बड़े प्यार से सुन रहा है ज़माना। हमारी जुबानी तुम्हारी कहानियों लगने लगी आजकल जिंदगानी। संतोष, क्या हुआ? क्या हुआ? संतोष, संतोष। साले ने इतनी मार खाई तो कुछ नहीं हुआ। माशूक ने आवाज में आवाज नहीं मिलाई तो बेहोश हो गया। शेरा, इसके मुंह पर पानी मारो और इसे होश में लाओ, और जब ये होश में आए तो इसे इतना मारो फिर से बेहोश हो जाए। नहीं कुंदन, नहीं। भगवान के लिए संतोष को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मुझे सिर्फ वो टेप दे दो जिसमें तुमने मेरी आवाज सुनी है। ना ना कविता, मत बताना। तुम्हें मेरी सौगंध। कुंदन भैया, वो टेप मेरे पास है। गुड, वेरी गुड। लाओ मेरी गुडी गुडी सिस्टर, ये टेप मुझे दे। पहले इन्हें खोल दो। क्यों? क्योंकि कविता मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। ठीक है, कविता को खोल दो। संतोष को भी। संतोष को क्यों? क्योंकि संतोष कविता को जान से प्यारा है। जान से प्यारा। रचना, तुम इस हरामखोर संतोष को नहीं जानती। ये कौन है और क्या है?
इसे तो मैं अभी खत्म ये क्या है? तुम्हारा बाप है साले, तुम्हारा बाप है। मेम साहब जरा वो टेप देना। ये टेप जो तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाएगा मेरी मुट्ठी में बंद है। देखो मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैंने तुम्हें कुर्सी दी है। उस कुर्सी की तो मैंने मां बहन एक कर दी है और अब तुम्हारी बारी है। जल्दी से कविता और संतोष भैया को खोल दे, वरना इस रिवॉल्वर की एक गोली तुम्हारी पांचों इंद्रियों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करके रख देगी। खोल। कुत्ते, मेरे भाई का ये हाल किया तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, अगर तुम गोली चलाओगे तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। ऐसे देवता समान भाई के लिए मैं एक जन्म में तो क्या हर जन्म में फांसी चढ़ने को तैयार हूं। कुंदन बाबू, ये टेप खाली है, हाँ? सुन के देख लो। गैर तो गैर अपने भी। हाँ कुंदन, सच्चाई की सड़क को झूठ का शमशान घाट मत बनाओ, अब भी वक्त है। हाँ वक्त है, बहुत वक्त है। इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां इस हरामखोर संतोष को खत्म करने के लिए ही तो है। संतोष भैया भाग चलो। बारूद वाले गोदाम में इस हरामखोर अविनाश और कविता को बंद कर दो। जाओ। रचना, रचना जी, मर जाने दिया होता मुझे आपने, मेरे लिए अपनी जान। तुम्हारे लिए मरना जीने से कहीं ज्यादा। रचना, 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 मेरी बहन रचना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? संतोष बाबू, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं पापी हूँ, कमीना हूँ, कुत्ता हूँ। आपकी इस बात पे किसी को कोई शक नहीं कि आप कुत्ते हैं, आप कमीने हैं, कमीने। संतोष बाबू, मेरी इस नापाक जिंदगी को अपने हाथों से खत्म कर दीजिए, अपने हाथों से खत्म कर दीजिए संतोष बाबू। कुंदन बाबू, संतोष कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। लेकिन कुंदन हमेशा कानून को अपने हाथों में ले लेता है। मतलब ये कि इस रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान और मेरे ये तमाम आदमी चश्मदीद गवाह हैं कि ये कत्ल तुमने किया है। रचना, 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 कुंदन क्या हुआ इसे? देखा मेरी फूल जैसी बहन का इस कमीने ने कत्ल कर दिया। रचना ने ना जाने क्यों हड़ताल में इसका साथ देने से इनकार कर दिया, तो इसने इससे जान से मार डाला।
ये तो अच्छा था कि ये तमाम आदमी यहाँ पे, वरना ये जालिम मुझे भी मार डालता। ये झूठ है, गलत है। ये झूठ है। रचना की लाश, इस रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान झूठ और सच को साबित करेंगे। कुंदन बाबू, कुंदन बाबू, तुमने सिर्फ अपनी बहन रचना का खून नहीं किया, तुमने मेरी बहन, मेरी मुन्नी का खून भी तुमने किया है। लेकिन इसका सबूत? इसका सबूत एक टेप में आपके बेटे की आवाज और उसमें इसके कबूल किए हुए एक एक गुनाह। क्या ये सब सच है? सच बोलो। नहीं माँ, खामोश। नहीं मैं, इसका मतलब है रचना का खून तुमने किया। नहीं माँ, इसी वक्त पुलिस माँ मेरी बात तो सुनो। Shut up! हेलो, पुलिस स्टेशन।